अस्सलामु अलैकुम। हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, ठीक है। आज हम करेंगे उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। आई होप कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे से समझ में आया होगा। हमने डिराइव किया था, ठीक है। कुछ वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो याद रखनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए वो, ठीक है। MA UA प्लस MB UB is equal to MABA प्लस MB DB, ठीक है। यहां से आपको क्या पता लगा था, हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारे पास दो बॉल्स थी, एक का नाम A था और दूसरे का नाम B था, ठीक है। ये किसी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही थी। इनिशियल वेलोसिटी इनकी UA थी इसकी, ठीक है, और इसकी क्या थी UB, ठीक है। अब ये कोलाइड कर रही है, जब ये कोलिजन इनका होगा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं VA और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं VB, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट A है, ऑब्जेक्ट B है ये वाला, ठीक है। मासेस इनके MA है, इसके MB और इसका भी MA और इसका भी MB, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमने कल डिराइव किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है, पहले वो लेक्चर देख लो और उसके बाद आप ये न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है। बस यही फॉर्मूला यूज करके हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या थर्ड लॉ की, ठीक है। थर्ड लॉ, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है हमारा, वो हमें क्या कहता है कि अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं, अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। F सबस्क्रिप्ट ए बी, ये बराबर होता है F सबस्क्रिप्ट बी ए के। लेकिन बस इसका फोर्स, जब ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इक्वल अमाउंट में ये भी इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। उसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। तो आज हम करते हैं इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ, ये तो याद ही है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं ताकि आप लोग इसको देख पाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, दिया है कि अगर एक्शन हमेशा इक्वल है किसके, रिएक्शन के। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। कह रहा है कि अगर एक्शन जो है वो हमेशा रिएक्शन के बराबर है, ठीक है, तो एक हॉर्स कार्ट को कैसे पुल करेगा, ठीक है। हॉर्स होता है ना, उसके वहां वो लगा कर होता है ना वो कार्ट, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है ना वो, ठीक है। फिर यहाँ से उसको हॉर्स लगा होता है और वो उसका कार्ट को क्या कर रहा होता है, खींच रहा होता है। यहाँ पे टायर्स होते हैं कुछ, है ना, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करना है कि देखो, हमें पता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक कि एक्शन और रिएक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स में। अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके पास, ठीक है, अगर ये इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है इक्वल अमाउंट में, ये भी इस पर फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, उसके बेस पर कह रहा है, वही क्वेश्चन में ही कह रहा है कि अगर एक्शन रिएक्शन के बराबर है, ठीक है, तो आप एक्सप्लेन करो कि एक हॉर्स कार्ट को कैसे पुल करेगा, कैसे खींच के लेके जाएगा, ठीक है। वो इसी चीज से एक्सप्लेन हो जाती है, ठीक है। कैसे, देखो, आपको पता है कि हॉर्स जो है वो क्या करेगा, वो कब उसको पुल कर पाएगा, पहले इस बात को सोचो आप। तभी पुल कर पाएगा जब वो खुद को चला पाएगा, क्योंकि जब हॉर्स चलना स्टार्ट करेगा तो कार्ट उसके साथ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कार्ट जो है वो हॉर्स के साथ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो जो हॉर्स है वो क्या करेगा, वो जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा तो कार्ट जो है उसके साथ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो वो चलेगा कैसे चलता है, हमने एक एग्जांपल में पढ़ा था कल, थर्ड लॉ जब हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वाले लेक्चर में ना, इस कल वाले नहीं, उससे पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है, जब हम थर्ड लॉ डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने पढ़ा था कि हम कैसे चलते हैं ग्राउंड पे। हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड पे एक्सर्ट करते हैं फोर्स, ठीक है, अपने फीट से, पैरों से ग्राउंड पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ग्राउंड क्या करता है, इन टर्न ग्राउंड हमारे फीट पर, हमारे पैरों पर एक और फोर्स एक्सर्ट करता है जो कि बराबर होता है उस फोर्स के जो फोर्स हम ग्राउंड पे एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे
लेकिन ये हमें पता है कि वो भी उतना ही फोर्स हम पे एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। ग्राउंड जो है वो भी फीट पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हमें एक किस्म का वो लिफ्ट सा मिलता है, ठीक है। हम आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर लेते हैं, हम चल पाते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सेम केस यहाँ हॉर्स के केस में भी होगा। क्या होगा कि हॉर्स कैसे चलेगा जमीन पर, उसके जो फीट है, ठीक है, पैर उसके, वो क्या करेंगे, वो ग्राउंड पर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्राउंड क्या करेगा, ग्राउंड वापस वही फोर्स, जितना फोर्स हॉर्स ने ग्राउंड पे लगाया होगा उतना ही फोर्स ग्राउंड हॉर्स पे लगाएगा, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हॉर्स क्या करेगा, हॉर्स चलना स्टार्ट करेगा। अगर हॉर्स चलना स्टार्ट करेगा, सीधी सी बात है, तो उसमें जो कार्ट लगा होगा, जो उसके साथ से जुड़ा होगा कार्ट, ठीक है, वो भी मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कैसे लिखोगे आप इसको, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, if there is an action, then there must be a reaction, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक्शन है वहां पे रिएक्शन भी होगा, लेकिन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अगर आप लिखना चाहो कॉपी पे लिख सकते हो अपने समझने के लिए, ताकि एग्जाम के टाइम जब आप कॉपी देखो, पढ़ो, तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। वैसे ये लिखने की, इतना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से ही दे रहा है, सिर्फ हमें इतना एक्सप्लेन करना है कि हॉर्स कैसे कार्ट को पुल करेगा। ये जो है, ये तो उधर से ही दिया हुआ है, ठीक है। ये कहा इसने कि अगर इफ एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, वहां से क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, जो एक्चुअल है वो लिख लेते हैं, ठीक। ये फिर आप लोग अगर लिखना चाहो तो याददाश्त के लिए, आप याद रखने के लिए लिख सकते हो, ठीक है। when the horse exerts a force on the ground, then the ground exerts an equal amount of force on the horse, but in the opposite डायरेक्शन, ठीक है। which helps the horse to move and
इसको ऐसे लिख लो फिर, विच इन टर्न मूव्स द कार्ट, या मूव्स की जगह पे लिख लो पुल, विच इन टर्न पुल्स द कार्ट। ठीक है, व्हेन द हॉर्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द ग्राउंड, जब हॉर्स किस पर, ग्राउंड पर फोर्स एक्सर्ट करता है चलने के टाइम ना, ठीक है, देन द ग्राउंड एक्सर्ट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द हॉर्स, तो ग्राउंड क्या करता है, इक्वल अमाउंट का फोर्स हॉर्स पर भी एक्सर्ट करता है, ठीक है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में, वो नीचे की तरफ दे रहा है और ये ऊपर की तरफ देगा, ठीक है, विच हेल्प्स द हॉर्स टू मूव, जो ये क्या करेगा, मदद करता है हॉर्स को चलने में, ठीक है, यही फोर्स मदद करेगा हॉर्स को चलने में, विच इन टर्न, जो कि बदले में पुल्स, विच इन टर्न पुल्स द कार्ट, जो बदले में क्या करता है, कार्ट को पुल करेगा, कौन, हॉर्स, हॉर्स को ही चलने में मूव कर रहा है ना, ये हेल्प कर रहा है ना, ठीक है, डायरेक्शन विच हेल्प्स द हॉर्स टू मूव, विच इन टर्न पुल्स द कार्ट, तो फिर वो क्या करेगा, बदले में कार्ट को पुल करेगा, ठीक है, ओके, ये है पहला वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला लिखते हैं, ठीक है, बस इतना ही लिखना था, वो जो पहले मैंने लिखवाया वो आप सिर्फ समझने के लिए लिख के रखिए, अच्छा रहेगा अगर आप वो कॉपी पे लिख के रखेंगे, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा किस लिए, पूछा ही नहीं है उतना ज्यादा, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें, ठीक है, ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा लेंथी होगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से ही टाइम एग्जाम में रखा होता है, आप उतना ही लिखो जितना एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। हाँ, और मार्क्स को देख कर, लेकिन ये भी बात है, मार्क्स को देखकर, ऐसा ना हो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो और उसमें 2 लाइन्स या 1 लाइन या 3 लाइन्स लिख के आ जाओ, वैसे जो है उसमें अकॉर्डिंगली मार्क्स रखे जाते हैं, ठीक है, जैसे जितने मार्क्स का पेपर होगा या क्वेश्चन होगा उतने मार्क्स उसमें, उतनी लाइन्स उसमें लिखनी चाहिए, ठीक है, ओके, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर तक पहुंचना है कैसे भी, ठीक है, आपको आंसर तक पहुंचना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज व्हिच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी, ठीक है, क्या कह रहा है, देखो आपने वो देखा होगा ना फायर ब्रिगेड वाली पाइप को, ठीक है, जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां यूज करती हैं, ठीक है, ऐसी पाइप्स होती है ना, तो अगर इसमें क्या होता है कि अगर इसमें आप और भी ऐसे पाइप्स देख सकते हो, जो घर में पाइप होती है ना, वो भी अगर उसमें ज्यादा अमाउंट में पानी निकलता है ना, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में ज्यादा पानी निकलता है, तो क्या होता है कि वो पाइप हिलने लग जाती है, ठीक है, हिलने लग, देखा होगा जब ज्यादा पानी निकले तो वो ऐसे ऐसे इधर उधर घूमने लग जाती है, ठीक है, या ज्यादा बड़ी पाइप होगी तो उसको होल्ड करना, पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उसमें से पानी बहुत ज्यादा बाहर आता है ना, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा फायर ब्रिगेड में आग बुझाने के टाइम पर, तो उसमें क्या होता है, उसको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अब ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, आपको पता है कि जितना ज्यादा वहां से देखो पानी जो है वो ज्यादा वेलोसिटी में आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा है और ज्यादा पानी आ रहा है, ठीक है, देखो एक तो वेलोसिटी है ज्यादा, ठीक है, और अमाउंट भी यहाँ पे ज्यादा है इसका, ठीक है, वाटर का, तो उससे क्या होगा, उससे इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि mv होता है ना मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा है इसका, ठीक है, अब इन टर्न हम कह सकते हैं कि फोर्स इस पर वो फोर्स ज्यादा फोर्स से बाहर आ रहा है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं ना, ठीक है, ज्यादा फोर्स से बाहर आ रहा है, अब ज्यादा फोर्स से बाहर आएगा तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना फोर्स ये आगे की तरफ जा रहा है ना, जितना फोर्स ये आगे की तरफ बाहर निकलने के टाइम पे लगा रहा है, उतना ये बैकवर्ड पीछे वाली डायरेक्शन में फोर्स देगा, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो रिएक्शन देगा ना, वो रिएक्शन आता है पाइप पर, ठीक है, और वो रिएक्शन की वजह से जो वो पाइप होल्ड कर रहा होता है वो उतना ही फोर्स एक्चुअली एक्सपीरियंस करता है, और जिसकी वजह से वो पाइप हाथ में से निकल जाती है या हाथ में उसको होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, इसी है ना, सिर्फ लिखना ही है, समझ तो आ ही गया, ठीक है, ओके, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाँ ठीक है, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, देखो राइफल और बुलेट वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ राइफल का मास ले लो MA, ठीक है, ठीक, कितना है 4 kg, जो कुछ गिवन हो वो लिख लिया करो पहले, फिर उसके बाद सॉल्व किया करो। अब बुलेट ऑफ मास, बुलेट का हम B से लिखते हैं, ठीक है,
ए और बी से बुलेट और बी से ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और ये मैं एम ए और एम बी इसलिए लिख रहा हूँ ये इस जैसा, ताकि हम इस इक्वेशन में यूज करें, ठीक है। देखो इस, हाँ, बुलेट ऑफ मास, कितना मास है बुलेट का, 50 ग्राम्स। अब 50 ग्राम्स है तो उसको कन्वर्ट कर दो, जब भी ग्राम्स होगा उसको 1000 से डिवाइड कर दो, वो केजी में आ जाएगा, क्योंकि ग्राम्स जो है ना वो ऐसा यूनिट नहीं है, केजी जो है वो ऐसा यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे ही सॉल्व कर दो इसको, 5 1 5, 5 2 0 0 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 20 केजी, बस निकल आया। अच्छा, इज फायर्ड, बुलेट इज फायर्ड, ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, ठीक है, तो यू बी, ठीक है, 35 मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट में है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल, इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। ओके, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी। वैसे एक बात है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को ये? ठीक है, क्या कह रहा है, फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी लेना ही नहीं है, ठीक है, कोई जिक्र नहीं किया इसने फाइनल वेलोसिटी के बारे में। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है यू ए, यही पूछ रहा है, यही फाइंड करके देना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, हम इसको एक और तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को एक और तरीके से ले सकते हैं। आप ऐसा ले लो, उससे आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। देखो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें जैसे कि जो फाइनल मोमेंटम है, देखो यहाँ पे इसका मोमेंटम, ठीक है, ऐसे ले लो, यही इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा ही है, तो ये इससे ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। देखो हम क्या करते हैं, इन्होंने कहा है इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, हम देखो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो, देखो जब गन में से बुलेट निकल रही थी तब गन भी रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, और बुलेट भी रेस्ट में थी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है जो कि मैंने पढ़ाया था, ठीक है। आप उस तरीके से सोचेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा इजीली ये कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। वरना इसमें एक और फॉर्मूला आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं ऐसा करने वाला था, एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए यू ए, ठीक है, क्योंकि दो इनिशियल वेलोसिटीज निकालनी है ना, तो फिर ऐसी फॉर्मूला हो जाती है, एम ए यू ए इज इक्वल टू एम बी यू बी। तो इसमें से मैं निकाल सकता था ये, देखो एम ए गिवन है, यू ए भी यहाँ पे गिवन नहीं, यू ए निकालना है, ठीक है, एम ए है, यू ए निकालना है, एम बी गिवन है ये रहा, और यू बी भी यहाँ पे गिवन है। इसमें ये फॉर्मूला लगाकर आप यू ए निकाल सकते हो। लेकिन अब ये वाली फॉर्मूला आप कहेंगे कहाँ से आई, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने ये डिराइव करवाई थी, तो इसमें ये कहां से आई? अब ये जो है ना ये इसी में से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसने फाइनल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, कहाँ है, कैसी है, ऐसा कुछ दे ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो ये तो मोमेंटम है ना, इनिशियल के बारे में कह रहा है ना सिर्फ, फाइनल के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा ए पार्टिकल ए ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये यहाँ पे हमने गन को माना है, ठीक है, वो बराबर होगा ना इनिशियल मोमेंटम इसके बी के, बुलेट के, दोनों का मोमेंटम आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, टोटल मोमेंटम जो है इनका, ठीक है।
बराबर होना चाहिए। ठीक, अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको यही वाली फॉर्मूला दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप यहां से भी u का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम करेंगे ये वाली आपकी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट में चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दी है ना, हमें पता है कि इनिशियली गन भी और जो बुलेट है वो किसमें होंगी, रेस्ट में होंगी। तो यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं कि इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी, गन भी 0 वेलोसिटी पे है क्योंकि इनिशियली इसमें कोई वेलोसिटी नहीं हो रही है, रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये है। अब फाइनल वेलोसिटी बोलो ए की, ए क्या था, ए हमने बुलेट लिया ना, बुलेट की क्या वेलोसिटी है, बुलेट की वेलोसिटी क्या है 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड, और वी भी आपको निकालना है। आप तो निकाल लोगे ना। ठीक है, अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट ये भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज करो, एम ए आपको पता है, एम बी आपको पता है, यू भी पता है, यू ए निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, ये कर सकते हो आप, अगर ये करोगे इजी हो जाएगा। लेकिन आप फिर बोलोगे कि ये फॉर्मूला कहां से है, आपने तो ये प्लस वाले करवाए थे, ये ऐसे, अगर आप वैसे में करना चाहो वो भी हो जाएगा ये, लेकिन ईजी हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद हम इससे भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे आंसर कैसे आएंगे। ठीक है, यू ए आपको निकालना है, एम बी कितना है आपके पास, मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ बुलेट 1/20, 1/20 इंटू में यू बी तो वहां पे 35 थी ना पहले, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी है ना 35, ठीक है ना, वो 35 है। ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पे एम ए, क्योंकि एम ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है यू ए को, और ये इस साइड में लेके आएंगे इक्वल टू के, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में लिखेंगे एम ए कितना है 4 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 5 7 35, 5 4 20, विच इज इक्वल टू 7/, इसको सॉल्व करो 7/16 समथिंग है ना, 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 पॉइंट यहाँ 0, 16 16 4 4 24, 5 6 64, हाँ 4 से आएगा, 4 हो गया 64। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 6, यहाँ पे 0, तो उसके बाद ये आएगा 4 से नहीं आएगा, वो 64 हो जाता है, तो ये 3 से ही आएगा, 3 6 18, 3 1 4। ठीक है, हाँ समथिंग 0.43 आ रहा है। ठीक है, ये हम लिख के रखते हैं, हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है ना बस वो आ गई। ठीक है, यू ए वो आ रही है 0.43। ठीक है, इस फॉर्मूला से देखो, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने कहा आपको, ठीक है, मोमेंटम इसका और इसका, ठीक है, क्या होगा, बराबर होंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसको अपने तरीके से जो मैंने सिखाया। ठीक है, ये हालांकि इजी है थोड़ा, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों ने, हमने डिराइव नहीं किया ना, ये एक्चुअली में डिराइव कर दिया है, ऐसी बात नहीं है, डिराइव किया है हमने, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है हमें, इनिशियली कह रहा है, सिर्फ इनिशियल, सिर्फ इसीलिए इनिशियल्स लगाए बस, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा भी आप केस ले सकते हो, ऐसे आप इसको सॉल्व करो, देखो अब इस फॉर्मूला पे यूज करो इसको, एम ए की जगह क्या लिखेंगे 4, ठीक है 4, यू ए की जगह क्या लिखेंगे, यू ए 0 इंटू 0 प्लस एम बी 1/20 इंटू यू बी कितना है 0, तो 0 इज इक्वल टू एम ए कितना है 4 इंटू वी ए हमें निकालना है, गन का ही निकालना है, प्लस एम बी कितना है 1/20 और एम बी 20 और उसके बाद मल्टीप्लाई में वी क्या है, बुलेट का नहीं निकालना है, बुलेट का दिया हुआ है ना 35, ए का निकालना है, बुलेट का दिया हुआ है हमें, ए निकालना है, तो ए निकालना है, वी कितना है 35। ठीक है, बस कर लो सॉल्व, ये भी वही है, इसको मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 है, इसको मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 है, और हमारे पास 0 आ गया यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ देखो 4VA प्लस 5 7 35, 5 4 20, ठीक है, ये हो गया 7/4। ठीक है, विच इम्प्लाइज, यहाँ पे इसको ले आते हैं, ये हो जाएगा 0, ये बन जाएगा -7/4 इज इक्वल टू 4VA। ठीक है, विच इम्प्लाइज VA किसके बराबर होगा, देखो
0 माइनस 7/4 ये हो जाएगा -7/4। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको इस साइड में लेके आएंगे, डिवाइड में चला जाएगा इसके। ठीक है, यहाँ डिवाइड में आ गया। ठीक है, 7 के डिवाइड में इज इक्वल टू VA। तो यहाँ से कह सकते हैं हम विच इम्प्लाइज VA इज इक्वल टू -7/16। ठीक है, माइनस सिर्फ क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, क्योंकि जो गन का रिकॉइल होगा, जिस बुलेट जो है ना वो इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो गन का रिकॉइल किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये माइनस वही दिखा रहा है। हालांकि निकला वही 7/16 जो हमने वहां पे किया था। ठीक है, अभी हम 7/16 ही कर रहे थे ना, वहां पे भी इस केस में भी 7/16 ही है ना, तो ये भी आंसर क्या निकला 0.43। हाँ, लेकिन ये माइनस साइन सिर्फ दिखा रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, बस और कुछ नहीं। आप वो वाला याद रखना चाहिए, ये वाला आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको भी हटा देते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया, बाकी के फ्रॉम अच्छा ये वाला कर लिया हमने। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन है। आप दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक का मास आपको क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक का मास आपको दिया हुआ है। अब मान लो इसका M1 मास ए का दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, ग्राम को कन्वर्ट करना है 1000 में, तो मल्टीप्लाई 1000। ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। 100 ग्राम दिया हुआ है तो 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा, अब ये केजी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसके 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 kg। पहला वाला निकल आया। अब दूसरा दिया हुआ है MB, दूसरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका वेट है, मतलब मास है 200 ग्राम, तो हो गया 200 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल आउट, 2 1 2 5 10। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/5 kg। अब ये भी kg में आ गया। ठीक है, SI यूनिट में सबको लाना होता है। ठीक है, आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन, एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन में और एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, इसमें जो पहला वाला लिख रहा है ना 2 मीटर पर सेकेंड, वो पहले वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बी वाले ऑब्जेक्ट की, वो दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ओके, दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन। अच्छा ठीक है, कोलाइड हो रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, जब कोलाइड होंगे तो आपके पास आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये वाला ए। ठीक है, इसकी आपके पास इसकी दी हुई है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वही हुई ना, ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, 1.67 मीटर पर सेकेंड। इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सब मीटर पर सेकेंड में है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, बी निकालना है। कितना इजी है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, बस इसमें वैल्यू लगाना है। MA की जगह पे आप लिखोगे 1/10 kg, UA की जगह पे आप लिखोगे 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस MB की जगह पे आप लिखोगे 1/5 kg, और UB की जगह पे लिखोगे आप ये 1 मीटर पर सेकेंड 1 लिखोगे। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर MA की जगह पे फिर से ये, VA की जगह पे ये रहा दिया हुआ है, फिर MB की जगह पे ये, और उसके बाद VB की जगह पे कुछ भी नहीं, VB की जगह पे VB लिखोगे, और उसके बाद जैसा मैंने सिखाया वैसे इनको इंटरचेंज कर कर आप VB का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, निकालोगे ना, या दिखाऊं? ठीक है, करो, ट्राई करो, सब कुछ आ गया। ठीक है, गिवन जो है वो यहाँ पे ही है, आपको सिर्फ VB निकालना है, निकाल सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी ना आए कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिखिए, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे यहाँ पे ही इसको सॉल्व करने की। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हाँ अब इसमें एक्सरसाइजेज हैं कुछ, वो एक्सरसाइजेज देखो, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
आप ऐसे जनरली पूछा नहीं जाता है आपके एग्जाम्स में ये, लेकिन अगर आप करना चाहें ना कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट तो वही है, करना तो वही है। अब ये ज्यादा वीडियोस, मतलब इसमें ज्यादा वीडियोस हो जाएंगे ना, तो ये ज्यादा लेंथी चला जाएगा। तो जब उतना करने की जरूरत ही नहीं है, उतना पढ़ना ही नहीं हमें, आप एक काम करो, आप ये क्वेश्चंस सॉल्व खुद से घर पे करो, जो क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। अगर फिर भी ना आए तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस इजी हैं, बिल्कुल इसी पर बेस हैं, यही फॉर्मूले यूज करने हैं और ऐसे ही करना है जैसे हम यहाँ पे करते आए हैं, ठीक है। कुछ काफी इसमें हमने अनसॉल्व जो क्वेश्चन वहां से दिए थे वो भी किए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी किए जो ऑलरेडी एग्जाम्पल्स वहां पे दी हुई थी, जो कि सॉल्व की हुई थी, ठीक है। वैसे क्वेश्चन भी हमने किए, ठीक है। ये एक्सरसाइजेज जो है बिल्कुल ईजी है, बल्कि मुझे लगता है कि आपको ये आसानी से आ जाएगा करना, क्योंकि आपको ये आ गया इसका मतलब वो भी आ जाएगा, ठीक है। वो इनसे कुछ इजी होता है, क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम होता है उसमें, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।